Hello everyone, welcome back to the Law in Trains Hub. My name is गुफरान सिद्दीकी। तो आज हम बात करेंगे MSCET 3 ईयर LLB 2026 कैप राउंड एंड फिजिकल यानी ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होने वाली है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। तो अगर आपका इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है तो आपके एडमिशन जो है वो कैंसिल होने की संभावना बन जाती है। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखें और अभी से आप अपना डॉक्यूमेंट को रेडी करने में लग जाए, क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा कैप राउंड शुरू होने में, जब तक आप अपना सारे डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी कर ले। तो सबसे पहले बात करेंगे कैप राउंड के लिए कि कैप राउंड के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होने वाली है। तो कैप राउंड के लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होने वाली है, महाराष्ट्र के स्टूडेंट है तो उनके लिए अलग डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होने वाली है। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र हैं, महाराष्ट्र से बाहर के स्टूडेंट है, तो आपको कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होगी। महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट जो है उनको ज्यादा डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट के लिए कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होने वाली है। तो कैप राउंड के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से MSCT का ऑफिशियल जो है स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, स्कोर कार्ड होना चाहिए MSCT का। उसके बाद फिर आप आईडी प्रूफ में आ जाए। आईडी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड ले सकते हैं या फिर पैन कार्ड ले सकते हैं, या फिर आपके पास अगर पासपोर्ट है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आप आइडेंटिफिकेशन के लिए दे सकते हैं। पासपोर्ट फोटो साइज होने चाहिए, 4 रिसेंट के होने चाहिए, ज्यादा टाइम का नहीं होना चाहिए और कलरफुल में होने चाहिए। तो कम से कम 4 फोटो होने चाहिए कलरफुल वाले रिसेंट के वो। ठीक है, तो एकेडमिक डॉक्यूमेंट की बात करें तो 10th का मार्कशीट होना चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन होता है और आपका नेम भी वेरिफिकेशन की जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फिर आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए ऑल सेमेस्टर का। ठीक है, या फिर आप ईयर वाई कर रहे हैं, आपके यूनिवर्सिटी आपकी कॉलेज में ईयर वाई चल रही है अब, तो आपके ईयर वाली मार्कशीट और सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट है आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट ईयर का मार्कशीट यानी कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का मार्कशीट चाहिए होगा आपको। सेकेंड ईयर में अगर आप ईयर वाई कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का मार्कशीट चाहिए होगा। अगर आपका सेमेस्टर वाई चल रहा है तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का मार्कशीट चाहिए होगा। फिर आपका सेकेंड ईयर में आ जाए, अगर सेकेंड ईयर का आप ईयर वाई चल रहा है, आपका कॉलेज में ईयर चल रहा है तो आपको सेकेंड ईयर का मार्कशीट होना चाहिए, और आपका सेमेस्टर चल रहा है तो थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर का मार्कशीट होना चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट कॉपी होनी चाहिए 5th सेमेस्टर की, या डाउनलोड करके रख लीजिएगा मार्कशीट आप अपनी। ठीक है, अगर आपका वो भी नहीं है तो आप अपने कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट और अपेयरिंग सर्टिफिकेट बनवा करके आप रख लीजिएगा, ताकि आप कैप राउंड शुरू हो तो वहां पर आप उसकी डिटेल्स भर पाए और आप अपनी फोटो जो है उसकी अपलोड कर पाए। ये सारी डॉक्यूमेंट महाराष्ट्र वाले और आउट ऑफ महाराष्ट्र वाले दोनों स्टूडेंट के लिए सेम सेम रहते हैं। ठीक है, यहाँ से ये पर्सनल डॉक्यूमेंट, एकेडमिक और अपेयरिंग, ये तीनों चीजें आपकी जो है वो महाराष्ट्र और आउट ऑफ महाराष्ट्र तीन दोनों स्टूडेंट के लिए सेम रहती है। ये सारी डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट है महाराष्ट्र के या आउट ऑफ महाराष्ट्र के, तो आपके पास अगर आप ईयर वाइज चल रहे हैं तो आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का होना चाहिए मार्कशीट, और सेमेस्टर में चल रहा है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का मार्कशीट होना चाहिए, और फिफ्थ का भी होना चाहिए, और सिक्स सेमेस्टर का आपको ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना चाहिए। 6 सेमेस्टर और आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट डाउनलोड करके रख लेना अपने पास, और उसका चाहे तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं आप। तो कैप राउंड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है गोल्डन रूल फॉर कैप एडमिशन। कैप राउंड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अब इसमें है क्या, ये इसमें ये है कि अगर बिफोर कैप रजिस्ट्रेशन क्लोज, यानी कि कैप रजिस्ट्रेशन जब क्लोज होने वाला होगा उससे पहले, अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र सेल रूल्स, महाराष्ट्र जो है MSCT के रूल्स के हिसाब से आपका फाइनल ईयर का ग्रेजुएशन मार्कशीट रिजल्ट, यानी कि आपका मार्कशीट या रिजल्ट जो भी है वो अनाउंस हो चुका होना चाहिए। आपके पास मार्कशीट फाइनल ईयर के, फाइनल सेमेस्टर के आपके पास मार्कशीट होने चाहिए। ठीक है, क्लोज यानी कि विंडोज क्लोज होने से पहले, कैन नॉट बी सिक्योर फॉर द सीट इंटेयरिंग फॉर द फाइनल ग्रेजुएशन। अगर आपके पास फाइनल ईयर के मार्कशीट ऑनलाइन नहीं है तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकता है, आपकी सीट जो है वो सिक्योर नहीं हो पाएगी। ठीक है, कॉलेज रिपोर्टिंग टाइम, आपका कॉलेज जब कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगी तो कॉलेज में जब आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा, उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलॉट जो भी कॉलेज अलॉट होगी वहां पे आपको जाना होगा।
मस्ट प्रोड्यूस द ओरिजिनल फाइनल ईयर मार्कशीट। आपके पास फाइनल ईयर मार्कशीट और प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास ये नहीं होगा, फाइनल ईयर के मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आपको एडमिशन नहीं होगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीजें बहुत ध्यान से समझ लें कि बिफोर कैप रजिस्ट्रेशन क्लोज, यानी कैप रजिस्ट्रेशन के क्लोज होने से पहले अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र यानी एमएससीईटी के रूल्स के हिसाब से कैप रजिस्ट्रेशन जब क्लोज होने वाला होगा, उससे पहले पहले तक आपके पास ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट या रिजल्ट आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास फाइनल ईयर के मार्कशीट और रिजल्ट नहीं है, तो आपका सीट जो है वो सिक्योर नहीं हो पाएगा, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आप कैप राउंड जैसे क्लोज होने वाला होगा, वब तक आपके पास फाइनल ईयर के मार्कशीट या रिजल्ट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, उसकी कॉलेज जब ऑल आउट हो जाएगी, तो आपको वहां पे जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने के टाइम पे आपके पास ये ओरिजिनल फाइनल ईयर की मार्कशीट मांगेगी। वहां पे कॉलेज में आपको फाइनल ईयर की ओरिजिनल मार्कशीट आपको दिखानी पड़ेगी, और फिर आपके पास प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। तो कैप राउंड के बाद, ठीक है, आपके पास फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको दिखानी पड़ेगी वहां पर जाकर के। ठीक है, तो उससे पहले पहले आप ये सारी डॉक्यूमेंट को रेडी कर ले। फिर उसके बाद बात करते हैं और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होने वाली है। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होने वाली डोमिसाइल स्टूडेंट है। ठीक है, ये डोमिसाइल उसी का लगता है जो एमएस स्टूडेंट होते हैं, यानी कि डोमिसाइल सिर्फ उसी स्टूडेंट का लगता है जो महाराष्ट्र के रहते हैं। आउट ऑफ महाराष्ट्र वाले वो जनरल कैटेगरी में माने जाते हैं, तो आउट ऑफ महाराष्ट्र वाले का कोई डोमिसाइल नहीं मांगा जाता है। तो ये सिर्फ डोमिसाइल जो होने वाली है वो महाराष्ट्र के लिए होने वाली है। ठीक है, तो पास महाराष्ट्र के डोमिसाइल सर्टिफिकेट होने चाहिए। फिर आपके पास बर्थ लिविंग सर्टिफिकेट होने चाहिए कि आपका बर्थ कहाँ हुआ, आप कहाँ के रहने वाले हैं ये। फिर आपके पास अगर कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप एससी एसटी या कोई से भी ओबीसी कोई से भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप कोई ट्राइब से बिलोंग करते हैं, कोई से भी ट्राइब से आते हैं, तो आपके पास उसकी सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, तो आपके पास नॉन क्रीमी लेयर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए फॉर 31 मार्च, यानी इस 31 मार्च के करंट वाले, यानी कि जो 2026 मार्च, इसके बाद से आपके पास ये होने चाहिए नॉन क्रीमी लेयर की सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिजर्वेशन की पीडब्ल्यूडी से है, तो पीडब्ल्यूडी के लिए होनी चाहिए। आप बात करते हैं फिर आपके पास फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होने वाली, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अगर इसमें से डॉक्यूमेंट आपका कोई से भी मिस है, तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। आपका 99 परसेंटाइल हो, 95 हो, 98 हो, 85 हो, कितने भी परसेंटाइल हो, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए इसको ध्यान से समझिए कि फिजिकल यानी ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होने वाली है। तो डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल होने चाहिए, और 2 to 3 सेट आपके पास उसकी फोटो कॉपीज भी होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास एमएससीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, जो अभी एमएस स्कोर कार्ड आपका निकला वो। फिर आपके पास एमएससीटी का एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, एमएससीटी का एडमिट कार्ड होना चाहिए। फिर आप जब कैप राउंड शुरू होगा, तो कैप राउंड में जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, उसका प्रिंट आउट लेकर के रख लीजिएगा आप। उसके बाद फिर आपके जो भी कॉलेज में कैप राउंड के बाद आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा, जो भी सीट अलॉट होगी, वो उसका आपके पास रिसीविंग होना चाहिए कि कौन सी कॉलेज आपके अलॉट हुई है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद और भी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आपके पास ये 10th और 12th की पासिंग मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होने चाहिए। 10th और 12th की, ये 12th की पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की आपके पास मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, यहाँ तक आपके पास सारी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होनी चाहिए, यहाँ तक आ जानी चाहिए ग्रेजुएशन के भी। उसके बाद फिर आपके पास कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होने चाहिए, एलसी, या फिर आप उसी कॉलेज से जिसमें आप अगर उसी से आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए।
फिर आप उसके बाद ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रखा है, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या है? इफ मैंडेटरी टू ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटी वाज नॉट सेम और लॉ कॉलेज, अगर आप जहां आपको लॉ करने जा रहे हैं, अगर वहां से आप उसने उसी कॉलेज से अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं करा है, उस यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन नहीं करा, तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आउट ऑफ महाराष्ट्र वाले जितने भी स्टूडेंट है, उस सबके पास ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, ठीक है। क्यों? अब महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट भी है, अगर वो उसी कॉलेज में नाम लिखा, अगर उनका उसी कॉलेज में एलएलबी करना चाह रहा है जिससे वो ग्रेजुएशन करा है, तो उनके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है। अगर वो किसी और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करा है और किसी और यूनिवर्सिटी में एलएलबी करना चाहते हैं, तो उनके पास भी ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये मैंडेटरी कर रखा है, इट इज अ मैंडेटरी दे रखा है। महाराष्ट्र मस्ट बी सबमिटेड फॉर द माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपको ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी दे रखा है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाइए, यहाँ आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में मैंने बता दिया, वही आधार कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ये आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है, ठीक है। फिर आपके पास पासपोर्ट फोटो साइज होना चाहिए, 8 कम से कम 8 रख लीजिएगा कलर में, ठीक है। फिर आप अगर डोमिसाइल्ड है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है सिर्फ एमएस स्टूडेंट का, ये जो महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट है उन्हीं को डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं तो ये भी कास्ट वाले जो, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ये भी कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ महाराष्ट्र वाले को ही लगता है। फिर अगर नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं आप, तो आपको नॉन क्रीमी लेयर की सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपके पास ये नॉन क्रीमी लेयर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आपका कोई से भी डाउट रह गया हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या फिर कैप राउंड से रिलेटेड हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी डिटेल्स आपको इस चैनल के थ्रू, इस चैनल के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि